हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक को पढ़ रहे और समझने की कोशिश कर रहे। तो भगवान की इच्छा के अनुसार अनेक अनेक अंग जो है शरीर के, इस विराट रूप के शरीर में प्रकट हुए और इस प्रकार से हमें भी इन सब जो अनेक अनेक अंग प्राप्त हो गए। इस अंगों के होने के बाद साथ साथ भगवान की इच्छा से जब ये अंग प्रकट हुए तब उनके साथ जो उनके अधिष्ठाता देव जो है वे भी प्रकट हुए। यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जब भगवान तथा जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई, भगवान को जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आटे तथा धमनियां प्रकट हुई। एब्डोमेन, इंटेस्टाइन एंड आर्टरीज भगवान की इच्छा से प्रकट और उनके अधिष्ठाता देव, नदियां तथा समुद्र उनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत है। तो उदर और आटे और धमनियां, उदर, इंटेस्टाइन क्या कहते हैं, आर्टरियां, इंटेस्टाइन और आर्टरीज, नाड, जहाँ पे बताया गया है कि नाड़ी, और उनके अधिष्ठाता देव नदियां है। किसके? आर्टों के, इंटेस्टाइन के अधिष्ठाता देव। अभी ये तीन भी है चीजें, पर उनके अधिष्ठाता देव जो है इंटेस्टाइन की नदी हैं और आर्टरीज के समुद्र, ये दो। इनके द्वारा यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि तुष्टि और पुष्टि, तुष्टि और पुष्टि जो है हमारे शरीर के अंदर, जो ये आटे है, आर्टरीज है, हमारा उदर है और हमारे अंदर जो ये सब नाड़ी है, उनकी तुष्टि और पुष्टि ये जो कौन कर रहा है? समुद्र और नदियां। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल के उपापचय से क्षय हुई शक्तियां, शारीरिक शक्तियां की प्रतिपूर्ति होती है। कैसे? ये जो नदियां और समुद्र। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर रहता है। तो जब हम देखते हैं, प्रामाणिक रूप से हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टरीज और हमारा पाचन शक्ति और हमारा जो उदर है और इंटेस्टाइन्स है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता देव है और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जो है इन सब चीज़ों के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। हमारा जीवन जो है, जो इस सृष्टि में सब जो कुछ भी है, उनके ऊपर हमारा आधार है। इस शरीर में भी अगर हम देखें तो 60% जो है जल है, वाटर कंटेंट, ये हमारे बॉडी के अंदर। तो इसीलिए आयुर्वेद में ये आदेश दिया जाता है, जिनको नाड़ी का प्रॉब्लम हो या जिनको ऐसा जो नर्वस प्रॉब्लम हो, तो उनको जो है बहते हुए नदी में स्नान करना चाहिए। उसके साथ जो है यहाँ पे जैसे बताया गया है कि स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। नदी जो है और समुद्र, इसीलिए आदेश दिया जाता है कि नदी, और हमारे जैसे कि अभी ये चतुर्मास में या कार्तिक में कहा गया है कि स्नान का बहुत महत्व है, नदियों में स्नान करना। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और फिर जो है हमें जो वो शक्ति प्राप्त होती है कि हम जो है भगवान के ऊपर हमारा ध्यान अच्छी तरह से कर सके। तो इसीलिए ये आदेश दिया गया। अभी यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कहाँ बैठे हैं? नदी के तट पे, गंगा जी के तट पे बैठकर यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो हमें सहायता, खास करके हमारा शरीर जो है जल से ज्यादा, शरीर में जल ज्यादा, और उसमें से जो ब्रेन है 85%, 80 to 85% जो है जल है। माइंड जो है वाटर बेस्ड है। तो इसके लिए जब हम इस प्रकार से नदियों में स्नान करते या नदी के तट पे बैठकर भजन करते हैं, तो शांत हो जाता है हमारा शरीर, शीतल हो जाता है। जैसे कि यमुना नदी है, जब बैठते हैं नदी या समुद्र के किनारे, जिसको भूख नहीं लगती है, उसको आदेश दिया जाता है कि समुद्र के पास रहे। तो समुद्र के से जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समुद्र जो है हमारे उदर और इंटेस्टाइन्स जो है उनको उनका स्वास्थ्य अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो ये रिकमेंडेशंस। और नदी के अंदर सब जो है पदार्थ है, और इस इकोलॉजी को, इकोसिस्टम जो है बहुत ही सुंदर रूप से प्लान है। भगवान का जो प्लान है वो बहुत सुंदर है, ताकि हम जो है इंटरडिपेंडेंट है। ऐसे नहीं कह सकते कि हम केयर नहीं करेंगे नदियों के लिए, और वही हो रहा है आज। नदियों में इतना सुएज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, समुद्र में भी, नदियों में भी, उससे वहां के जो प्राणी है, जैसे कि मछली वगैरह है, जो हमें एक्चुअली इकोसिस्टम में हेल्प करें, उनको नष्ट करें। जो जल के अंदर जो मिनरल्स है, जो जरूरी है, जब हम जल पीते हैं तो मिनरल जो है वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए ये सब है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को बिगाड़ रहे, और अगर कुछ बीमारी या जो कुछ भी हो रहा है हमारे कारण ही हो रहा है, क्योंकि हम जो है
सब चीजों को बिगाड़ दिया। पूरा जो वातावरण है जो है इस सृष्टि में, सब कुछ जो है भगवान के इच्छा और भगवान के निर्देश अनुसार चल रहा है, ताकि हम जो है इससे हमें लाभ मिल सके। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, क्या जरूरी है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे। अभी हम वहाँ रह रहे थे वृंदावन में, तो हमारे दरवाजे के बाहर इतने सारे बंदर, समझो 25-30 बंदर ऐसे झुंड में, उनको ठंडी लग रहा है तो जगह खोज रहे, ठंडी लग रहा है, वो ठंड बैठ रहे थे एक दूसरों को ऐसे नजदीक नजदीक, एक दूसरों को अपनी शारीरिक गर्मी देते हुए बैठे। और फिर हम आते हैं डंडा से उनको भगाते हैं, मारते हैं। लेकिन हमने उनका जंगल को नष्ट करके इतनी इतनी इमारतें बनाई हैं हमारे स्वार्थ के लिए, और फिर उनको मार रहे और भगा रहे कि बंदर आते, बंदर। अरे उनका जंगल ही नहीं रखा उनके लिए, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? कुछ उनके लिए चीज खाने के लिए भी नहीं चीज मिलती है, क्योंकि फल फूल और जो अगर चीजें हैं जंगल में वो उनको आराम से मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो आ रहे हैं और फिर हम डंडा लेके, डंडा ले लो, डंडा ले लो उनको। तो इस प्रकार से हम सब भी, अभी नदियां भी कितनी दूषित हो गई है। स्विच वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब कितना जा रहा है। तो नदी तो सिर्फ सुएज ही है, कुछ है नहीं उसमें। और फिर एरो एरो मतलब एरो, अभी ये वाटर एक्चुअली सुएज वाटर को ये सब सब नष्ट कर देता है, सब कंटेमिनेशन को नष्ट कर देता है। तो वो पानी जल पी रहे, क्योंकि नदी एक सोर्स है जल के लिए काफी स्थानों में। तो जब नदी का ही जल इतना दूषित है तो पिएंगे क्या? तो फिर ये केमिकल से वो जो है क्लीन कर देते हैं और फिर हम पी रहे हैं आनंद से। और वो जो है उसमें जो दूषित चीज तो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो अच्छी चीज भी नष्ट हो जाती है। तो अंत में क्या पी रहे? मरा हुआ पानी, डेड मैटर, भूसा जैसे कि सब निकाला गया, जो प्रोसेस में जो मिनरल्स है सब कुछ निकाल दिया जाता। पर हम जो है अपना कार्य नहीं रोकेंगे कि इन नदियों को दूषित करना, क्योंकि हम जानते ही नहीं, अज्ञानता है कि हम जानते नहीं है कि ये नदियां हैं, ये समुद्र है, ये पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ये सब जो सृष्टि में जो कुछ भी है हमारे लाभ के लिए है। और हम बिगाड़ रहे हैं इन सब चीजों को, और फिर बीमार हो रहे हैं, और फिर शांति नहीं है। क्योंकि ये नर्वस, जब रिवर ही नहीं है, जैसे कि भारी वर्षा होती है, अभी यहाँ पे बॉम्बे में ही मीठी रिवर किधर है, सब गायब है। अभी बड़ा जब ये हुआ था, फ्लड हुआ था, तो सब मीठी रिवर सब करने लगे। लेकिन वो क्या, एक सूएज है, उसका कोई यही नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि ये नदियां, इन सब चीज जो है, समुद्र, नदियां, ये जो है हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और फिर अभी इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक और ये वापस कर रहे हैं, लेकिन वो भी सब आर्टिफिशियल ही हो रहा है। तो ये कलयुग के प्रभाव के कारण ये है। तो इसीलिए अभी कौन जाके बैठेगा समुद्र? अब जैसे कि जगन्नाथपुरी में जाएंगे, इतना सुंदर समुद्र, इतना साफ है, समुद्र की लहरें, जो उनका द साउंड, उसका जो वाइब्रेशन है पूरे शरीर को पावन करती, और अच्छी भूख भी लगती है। इसके लिए बीच में जाएंगे तो पहला सब लोग को अच्छा, अभी बीच पे गए फिर कुछ खाओ पियो। तो जो जिसकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है या भूख नहीं लगते हैं, तो ये समुद्र जो है
सहायता करती है, हर चीज हमें सहायता करती है, हमारे नर्व्स, हमारे, और ये जल जैसे कि हाई टाइड होता है तो हमारे नर्व्स भी प्रत्यक्ष रूप से, अगर हाई टाइड के समय अगर अपना हम कट जाए, आर्टरीज या कुछ कट जाए तो खून बहुत बहता है हाई टाइड के समय। प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि अभी हाई टाइड तो नहीं, क्यों खून नहीं बना। ये सब जो है हमें इफेक्ट करता है, हमें एक दूसरे के ऊपर ये सब इंटरडिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमें जो है नेचर को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन हम भूल गए हैं। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड है कि जो भी नेचर से प्राप्त है हम अपने लेबोरेटरी में कर सकते हैं, जैसे कि जल को, स्विच वाटर को प्योरीफाई करके, लेकिन हम अपने इन कार्य को नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए तो सब दूषित वातावरण में रहने के कारण बहुत सारे, पर भगवान ने जो है सब व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था हमारे लिए करी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी व्यवस्था भगवान ने नहीं की है। और इस भागवतम में ये वर्णन किया जा रहा है कि हम समझे। दो चीजें हमें समझना है, एक तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। सभी प्राणी, एक इंसेक्ट, जैसे कि पानी के जल में भी कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं या कुछ फिश रहते हैं जो दूषित चीजों को साफ कर देते हैं। वो दूषित चीजों को साफ, वो जल स्वस्थ हो साफ हो जाता है, एरो की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर हम वेस्ट डाल रहे हैं तो बेचारे वो सब मर रहे, तो क्या करेंगे। तो ये अभी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जितना भी हो सके हम जो है, अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां हम जाके, अभी बहुत लोग कहते हैं अभी कितने लोग नहीं आ रहे, तो यमुना जी इतनी साफ और इतनी अच्छी लग रही है, तो हम लोग सब जाके उसमें डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्या क्या डालते हैं पता नहीं, तो इतनी साफ। अभी गंगा जी भी अगर हम जाएंगे तो हरिद्वार में, चलो हरिद्वार में तो हम जाएंगे तो थोड़ा शुद्ध जल जब हम गंगा जी का पिएंगे तो इतना इतना शरीर शीतल हो जाता है। द मोमेंट इट टचेस द प्लेन्स को टच किया कि खत्म हो, और वहां पे वेग से बहती है। तो वहां पे गंगा जी का स्नान करने से, गंगा जी के तट पे हमारा ध्यान, मेडिटेशन, जाप जो भी करने से अच्छा लगता है। समुद्र, जैसे हम देखते प्रभुपाद जी हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे जूहू बीच, तब तो इतना दूषित नहीं था, पर प्रभुपाद जी हमेशा मॉर्निंग वॉक। समुद्र जो है, सब चीज जो इस प्रकृति में है सहायता कर, हम ही नहीं सहायता करते। ह्यूमन बींग्स क्या हेल्प कर रहा है बताइए, कोई बता क्या हेल्प कर रहे हैं प्रकृति को? कोई हेल्प नहीं है। गाय तो अपना मल भी उसको हेल्प कर रहे हैं हमें देकर, हम देख सकते। गोबर खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा, गोमूत्र, छोटे छोटे कीटाणु भी जैसे कि अर्थवर्म्स है, वे सहायता कर रहे हैं। उन वो रहने के कारण वो जो उस सॉइल को ये करते हैं, सर्कुलेट करते हैं ऊपर नीचे जाने से। सब कुछ जो है इस जगत में, पेड़ है, पक्षी है और समुद्र है। यस, यू सेइंग समथिंग? Mataji, humans are even missing the attitude of gratitude. तो ये तो क्यों? स्वतंत्रता के कारण।
हम स्वतंत्र नहीं है, फिर भी जो थोड़ा सा स्वतंत्रता दी गई है भगवान ने, उसके लिए हम बिगाड़ रहे हैं सब। और नियमों को तोड़ते हैं। पक्षी और पशु, पेड़ पौधे, वो नियम को नहीं तोड़ते, वो अपने नियम के अनुसार चलेंगे। जो उनके लिए खाने के लिए चीज है वही खाएंगे, दूसरा नहीं खाएंगे। लेकिन हमको तो सब खाना है। कार्निवोर, बंदर को खाना है, कुत्ते को खाना है, टाइगर को खाना है। अफ्रीका में जाएंगे तो एक बड़ा नायरोबी में हमने सुना था, एक कार्निवोर करके एक रेस्टोरेंट है, उसमें जो भी चाहिए कौन सा भी मांस खाना है वहाँ पे उपलब्ध। वहाँ पे बड़ा जंगल है तो सब कुछ मिलता है, डियर है, हाँ, सब कुछ। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है फिर, लेकिन ये नियम के बाहर। और फिर हम भगवान को देख, भगवान है नहीं, पर ये देखो, पढ़ो, सुनो, क्या क्या है भगवान, क्या 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 व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए। कि अगर हम बग बिगाड़े तो भगवान को दोष क्यों देना। तो अगर हम बग बिगाड़ रहे तो हमें उसका उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा कि हमने ऐसे किया, इसके लिए हुआ। भगवान ने नहीं, भगवान नहीं चाहते कि हमें कोई किसी को कष्ट दे। ये तो दूषित वातावरण है, ये भौतिक जगत। फिर भी ये दूषित वातावरण में भी भगवान ने इतनी सारी व्यवस्थाएं की है ताकि हम जो है शांति से अपना जीवन बिता के भगवत धाम वापस चले जाए। इसके लिए दिया है कि हम रियलाइज करें कि ये जो है दूषित वातावरण में नहीं रहना है, हमें निकलना है। और जो कुछ भी सुविधा हमें उपलब्ध है, भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करके हमें अपना समय और सब कुछ जो है भगवान की सेवा में, भगवान के धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना है। इन सुविधाओं को प्राप्त करके, जैसे कि नदी के पास जाओ और नदी के पास बैठकर चैंटिंग करो, ध्यान करो। ना कि नदी यहाँ पे घूम रहे हैं, वहां पे बारबेक्यूज हो रहे हैं और सोचते बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये जो है कारण है हमारा दुख का, हमारी पीड़ाओं का, यही कारण। तो पशु और सभी जो जीवात्माएं हैं, सिर्फ मानव के सिवाय सब लॉज को फॉलो करते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है सब आराम करते हैं, कोई पक्षी पशु यहाँ वहाँ नहीं घूमते, चुपचाप अपने घोंसले में जाके या अपने घर में जाके बैठ जाए जैसे ही सूरज शुरू हो जाए। और अगर उनको कुछ खिलाओ भी उसके बाद में नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे। उनका वो नियम अपने जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलते, लेकिन हम सब प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। और क्योंकि ये अज्ञानता। और पहले ऐसा ये सब जो बीमारी है नहीं होती थी, अभी ये रिसेंट कलयुग जैसे बढ़ गया है, सब कितने इतने विचित्र प्रकार की बीमारियां हैं, उसका सुना भी नहीं था। पहले हमारे पूर्वज जो है, किसी को हार्ट अटैक या डायबिटीज का तो कोई बात ही नहीं होता था। अभी तो हर सेकंड पर्सन को डायबिटीज है और हर सेकंड पर्सन को हार्ट का बीमारी है। और दूसरा तो बात नहीं करना है, तो वो भी इतना हो रहा है। और अभी ये जो महामारी, पर क्या करें, उसका उपाय क्या है, क्या करेंगे? बोलिए, व्हाट टू डू।
क्या कर सकते हैं सुधारने के लिए परिस्थिति को? केवल प्रचार ही करना होगा मतलब, कोई रास्ता नहीं। प्रचार भी करना है और अपने आप को भी, हमें जो हमारा लक्ष्य है उसको पकड़ के यहाँ से निकल जाओ। रेक्टिफिकेशन करने के लिए अभी बहुत कठिन है, प्रचार से हो सकता है। जैसे हमने बताया कि कम्युनिटी बनाओ या एक विलेज बनाओ, इको विलेज जैसे बनाया है, लेकिन इको विलेज में भी अगर हमें एसी वाला रूम चाहिए और ये सब चाहिए तो इससे नहीं। जैसे हम बता रहे थे, एक प्रभु जी वो वहाँ पे फार्म कम्युनिटी में रह रहा है, उधर कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली नेचर। रूफ है, घर है, अच्छा से सब्जियां उग रही, कोई बीमार नहीं पड़ता, सब्जियां वहीं पे उगा रहे हैं। सो गो बैक टू स्क्वायर वन, गो बैक, लेकिन वो नहीं हो सकता है अभी। कितना कोशिश करेंगे गोइंग बैक, कितने इको विलेजेस बनाएंगे, लेकिन भक्त लोग एक इको विलेज बना के रह जाएंगे और भक्ति करेंगे। इको विलेज इसके लिए नहीं कि पूरा सुधार, लेकिन थोड़ा प्रकृति को रिस्पेक्ट करके हम थोड़ा ऐसे करेंगे तो अच्छा है, लेकिन अपना उद्देश्य है निकल जाने का। बदलाव मुश्किल है, तो इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये समुद्र है, पेड़ है, जैसे कि कहा गया कि सुबह को उठ के ग्रीनरी को देखना चाहिए। आईज के लिए अच्छा है, आंखों के लिए ये सब प्लांट्स और पेड़ों को देखने से आंख का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और सब तो पेड़ ही नहीं है, देखेंगे तो सिर्फ कंक्रीट जंगल ही जंगल है। और अगर है भी गार्डन, किसको समय है जाके बैठने के लिए? गार्डन है लेकिन नहीं है समय। अभी डॉक्टर लोग भी कहते हैं वॉक करो, गार्डन में जाओ, घूम के आओ, ये करो, लेकिन इतना एफर्ट है, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, फिर जाके होता है, धक्का मार के जाना पड़ा, नहीं तो अपने आप तो हम तो इतना इसके लिए मंद सुमंद मत हो, हमारा भाग्य ही ऐसा है। तो बेस्ट है हरि नाम, और जितना भी हम, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, दो बातें हैं कि हम समझे कि भगवान से ही सब कुछ, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और भगवान जो है हर चीज की व्यवस्था हमारे लिए कर रहे हैं। हम जो है उनकी व्यवस्था के ऊपर निर्भर है, आश्रित है, और इसीलिए हमारा भाव कैसा रहना चाहिए? नम्र, कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान के कारण, क्योंकि वे ही कारणों के, सभी कारणों के कारण वे ही है। और अगर हम ये समझ जाए और भगवान की शरणागत हो जाए और हरि नाम के द्वारा हम अपनी आगे की यात्रा तैयार कर दे, तो हम इस वातावरण में रहकर भी हम सुरक्षित हैं। यही हमारी सुरक्षा है, भगवान के श्री चरण कमलों में शरणागत। और हमें समझना है कि जो कुछ भी भगवान ने इस भौतिक जगत में की सृष्टि में दिया है, वो सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट क्रिएटर,
कोई इम्परफेक्शंस नहीं है। इम्परफेक्शंस अगर है वो हमारे कारण है। तो इस परफेक्ट क्रिएटर को हमें जो है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करके, तो हमें जो है वो नम्रता आ जाएगी। और इस अध्याय में ये बताया जा रहा है कि सब कुछ, हम कुछ भी नहीं कर सकते भगवान की इच्छा के बिना, और भगवान की शक्तियां सब काम कर रही हैं। ये शक्तियां के द्वारा, जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक कार्य के पीछे, हर एक क्रिया के पीछे कोई अधिष्ठाता देव है। तो उनकी, भगवान की पहले, और अनेक अनेक देवता जो है उनकी कृपा से हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये बात हम समझ लें तो कभी भी हमें घमंड नहीं आएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि एक्चुअली असल में वो तो सत्य नहीं। हम तो आदीन हैं, आश्रित है, और जब तक हम उनकी कृपा न हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दो चीजें हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताई है, वो है हरिनाम। ये हरिनाम हमें करना है, और ये हरिनाम से जो है, ये मंत्र है, मन जो है शांत हो सकता है। और ऐसे करने से हम शांत हो जाएंगे। और दूसरी बात जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो इस अध्याय के द्वारा हम समझ सकते हैं, वो है तृणादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना आमानीना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। तो कैसे हम सब कुछ, जो हमें क्या बनना है, सहिष्णु। कैसे बनेंगे सहिष्णु? जब हम समझेंगे। तो इसके लिए ज्ञान यहाँ पे बताया जा रहा है, ताकि हम इस श्लोक को गहराई से समझ सकते। तृणादपि सुनीचेन, कि हम तो कुछ नहीं। तो हमारा भाव ऐसा रहना चाहिए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु आमानीना मान देना, कि हमें जो है कोई मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और लेकिन हम सबको मान देना। मान इसका मतलब नहीं है सिर्फ मनुष्य, लेकिन सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको मान देना, उनका वैल्यू समझना है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो कीर्तनीय सदा हरि, तो हम भगवान का ये हरिनाम जो है ले सकते हैं इस भाव। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत् सत्। हरे। थैंक यू वेरी मच।